100 लोगों की भीड़ में कभी कभी दो लोगों की आवाज जब बहुत ज्यादा तेज होती है तो लगता है कि वही दो लोगों की मांग जो है वो 100 लोगों की मांग है आपका। और यही अभी टीआरई 4.0 में देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों की जो मांग है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सभी लोगों की मांग है। यही कारण हम उन जो सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट है जिनके हितों को नहीं देखा जा रहा है, हम उनकी बात करने यहां पर आए हैं। टीआरई 4.0 में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग प्रीलिम्स का विरोध कर रहे हैं, बल्कि प्रीलिम्स का वो विरोध इस कारण कर रहे हैं क्योंकि जब आप बेहतर शिक्षक चाह रहे हैं तो बेहतर आपको वेतनमान भी करना होगा, बेहतर आपको पे लेवल भी देना होगा। हम मानते हैं, बहुत लोगों को यह मानना है कि आपका जो इस बार का जो परीक्षा का जो पैटर्न है इससे काफी अच्छे शिक्षक स्कूल में जाएंगे, काफी बेहतर शिक्षक स्कूल में जाएंगे। लेकिन बेहतर शिक्षक तो आप चाह रहे हैं तो बेहतर पे लेवल भी देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड है, जिस डिमांड को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया है, एक तरीके से ढक दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। हर लोग अभी यही लग रहा है लोगों को कि हर कोई प्रीलिम्स का विरोध ही कर रहे हैं। जी नहीं साहब, हर कोई प्रीलिम्स का विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स का अगर विरोध हर कोई करते तो मतलब समझिए कि टीआरई 4 लटक जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अगर विरोध कर रहे हैं फिर से नोटिफिकेशन वापस होगा, उसके बाद फिर से चेंजिंग होकर आने में 1 से 2 साल लगेगा। जिस तरीके से लौटता है उसके बाद क्या होता है आपका। ज्यादातर स्टूडेंट की जो डिमांड है प्रीलिम्स हो लेकिन निगेटिव मार्किंग उससे एक हटाया जाए। और दूसरा, अगर आप बेहतर शिक्षक की बात कर रहे हैं, प्रतिभावान शिक्षक की बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो एक समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, ये बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि बिहार के विद्यार्थी किसी एग्जाम का विरोध कर रहे हैं कि हम 2 एग्जाम नहीं देकर के 1 एग्जाम देंगे। ये सुनने में कितना ज्यादा खराब लग रहा है। जो बिहार पिछले कुछ सालों से जिसको लेकर के बदनाम है, आज भी उसी बदनामी को लेकर के आप लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं। और कुछ लोगों के कारण 100 में से 5 लोग अपना आवाज को इतना तेज बुलंद करते हैं कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे 100 लोग यही चाह रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बाकी 95 लोग क्या है, शांति से बैठे हुए हैं। टीआरई 4.0 के अंदर 15 लाख एप्लीकेंट हैं। 15 लाख एप्लीकेंट में छोड़िए गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं 1000, 1200, 1500, 5000 नहीं 10,000 बच्चे पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए, जब लाइव रहता है उन लोग का वीडियो, उसके बाद कितना लोग आप लोग देख रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि जो वहां का डिमांड है वो सारे डिमांड सही नहीं है। उस डिमांड में क्या ये डिमांड ऐड किया गया है कि अगर इन केस अगर प्रीलिम्स अगर लागू रहता है तो उसके बदले में आप पे लेवल भी दीजिए। और ये मांग एक जेन्युइन मांग है, क्योंकि अगर आप समान योग्यता वाले शिक्षक अगर केवीएस में है, समान योग्यता वाले शिक्षक अगर यूपी के स्कूल में है, वही समान योग्यता रखने वाले शिक्षक अगर हरियाणा के स्कूल में है, वही समान योग्यता रखने वाले शिक्षक को अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में भी शिक्षा अगर दे तो आपको वेतन भी वही केवीएस यूपी और झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसा आपको देना होगा। इस बात को आपको समझना होगा, इस चीज को लेकर के। इन लोगों की बात दब रही थी तो हमें लगा कि इनकी बातों को मजबूती देनी चाहिए, जो एक जेन्युइन डिमांड है। देखिए, ये मेरा शिक्षा मंत्री जी से और हमारे सरकार से मतलब रिक्वेस्ट है कि कम पैसा में साहब फोन मिलता है, आईफोन नहीं मिलता है। कम पैसा में आपको फोन मिल सकता है, आईफोन नहीं मिल सकता है। और आप चाह रहे हैं आईफोन रखने के लिए। कहने का मतलब, कम पैसा में आपको शिक्षक मिल सकता है, प्रतिभावान शिक्षक आपको नहीं मिल सकता है। शिक्षक और प्रतिभावान शिक्षक में फर्क होता है। शिक्षक तो आप पिछले कई सालों से भर्ती करवाते आ रहे हैं, शिक्षक के नाम पर शिक्षा मित्र, नियोजन, सक्षमता, ना जाने कितने प्रकार के शिक्षक, गेस्ट टीचर आप बिहार के स्कूलों में भर दिए हैं। तो वो तो आपके शिक्षक हैं। लेकिन अब जब आपका नींद से आप जागे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि अपने स्कूल में प्रतिभावान शिक्षक को डाले, तो आप इन शिक्षक से अलग इनका पेमेंट भी तो होनी चाहिए। तभी तो अच्छे लोग जाएंगे तो उनका सम्मान भी तो। और सम्मान कैसे मिलेगा जब पेमेंट उतना ही उनको मिलेगा। तो क्या वो जो पैरेलल में उसी स्कूल के जो टीचर होंगे, क्या वो उनको सम्मान देंगे उस तरीके से। तो विरोध आखिरकार इस तरीके का है कि हमारी जो क्षमता है, हमारी क्षमता के अनुसार आप हमें सम्मान भी दीजिए। सम्मान किस रूप में दीजिएगा, वेतन के रूप में ही सम्मान दीजिएगा आप हमको, और किस रूप में सम्मान दीजिएगा। तो असली विरोध इस चीज का है। प्रीलिम्स का विरोध का अलग मायने लोग निकाल रहे हैं कि एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं। बिहार के बच्चे में काफी प्रतिभा होता है और बिहार के बच्चे किसी एग्जाम का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वो एग्जाम का विरोध इस कारण कर रहे हैं क्योंकि वो जिस
स्तर का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसी स्तर का वो पेमेंट भी चाह रहे हैं। इसी स्तर का एग्जाम केवीएस में होता है तो पेमेंट भी मिलता है। इसी स्तर का एग्जाम दिल्ली के स्कूल में DSSB स्कूल में होता है तो उसी स्तर का पेमेंट भी मिलता है। तो एक कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, जिस रिफॉर्म की बात गर्दनीबाग में नहीं उठाया जा रहा है और वहां सिर्फ कुछ लोगों के हितों को देखते हुए जो पहले जैसे शिक्षक बहाल हुए हैं TRE 3 में, तो फिर भी मानते हैं कि TRE 3 से अच्छे शिक्षक गए हैं, लेकिन TRE 1-2 में कैसे शिक्षक गए हैं, नियोजन में कैसे शिक्षक गए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त कैसे हुई है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप जिस तरीके का शिक्षा आप खुद प्रदान किए हैं, खुद आप जिस तरह का शिक्षा आप खुद हासिल किए हैं, क्या आप चाहते हैं कि उसी तरह का शिक्षा आपके बच्चों को भी मिले? अगर नहीं चाहते हैं उस तरह का शिक्षा तो आप भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। जो आपका रिफॉर्म में चेंजिंग हुआ है इसमें आप मांग सकते हैं कि हाँ सर, हम ज्यादा क्षमतावान हैं तो हमारे हिसाब का आप पेमेंट दीजिए। और यही चीज होते आ रहा है आपका। ये तो आपको हम बताए कि इस तरह का बिहार के स्कूल में अनेकों तरह का टीचर बहाल करवाए गए। तो एक तरह का और टीचर आप बहाल कर लीजिए। पहले करवाएं शिक्षा मित्र, नियोजन, सक्षमता, सिंगल फेज एग्जाम TRE। अब जब डबल फेज एग्जाम TRE निगेटिव मार्किंग के साथ TRE है तो एक अलग तरह का टीचर स्कूल में अब हो जाएंगे जो शायद इनको भी ट्रेंड करेंगे। और ये शिक्षक जब जाएंगे, इस स्तर का शिक्षक जाएंगे तो बता रहे हैं इन लोगों में भी एक प्रेरणा आएगा। तो इनको आप मॉडल स्कूल तैयार किए हैं तो इनको आप मॉडल शिक्षक के तौर पर तैयार कीजिए। इनका नाम मॉडल शिक्षक रखिए कि लोग इनसे प्रेरणा ले। तो मॉडल शिक्षक का पैसा भी आपको मॉडल की तरह देना पड़ेगा। ये असली रीजन ये है। और ज्यादातर लोग इसलिए प्रीलिम्स का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स के विरोध का कारण ही लोग अलग तरीके का, जिसका गलत पोर्ट्रे दूसरे स्टेट में हो रहा है। दूसरे स्टेट में कि बिहार के बच्चे रियली में, एक जो हमारे स्टूडेंट लीडर है क्या बोल रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग आ गया है तो बिहार के 80% 70% स्टूडेंट तो फेल हो जाएगा। क्या मानते हैं कि बिहार के स्टूडेंट में प्रतिभा नहीं है? सीधा सीधी इस तरीके से आप जो बात बोल रहे हैं और बिहार के लोगों का जो इंसल्ट कर रहे हैं बिहारी स्टूडेंट का, कि निगेटिव मार्किंग आने से बिहार के स्टूडेंट का होगा ही नहीं, बाहर वाले का हो जाएगा। मतलब सीधा तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि बिहार से ज्यादा प्रतिभा बाहर के स्टूडेंट वाले रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। बिहार के छात्र किसी एग्जाम से डर नहीं रहे हैं, बल्कि उसी स्तर का एग्जाम, जिस स्तर का एग्जाम हो उसी स्तर का पेमेंट मिलना चाहिए। और हमारा ये इनिशिएट शुरू हो गया है और ये लगातार जारी रहेगा, चाहे जितना भी लोगों का फोन कॉल आया है। कुछ लोगों का धमकी भी आना शुरू हो गया है, हालांकि उससे हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जेन्युइन मुद्दा को लेकर के खड़े हुए। और जिस दिन हम इस पेन को पकड़े थे उसी दिन सोच लिए थे कि हम आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। किसी दिन ऐसा भी होगा कि शायद हम आपके इमोशन को खुश नहीं कर पाए, लेकिन आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इमोशन को खुश करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो भविष्य को सुरक्षित करना एक कड़वी दवाई की तरह है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अधिकतर स्टेट में जो है आपका पे लेवल मिल रहा है। अधिकतर स्टेट में, जितना स्टेट आप देख रहे हैं, आपका झारखंड हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, MP, दिल्ली के स्कूल में आपका KVS जो होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये सारे के सारे स्कूल में आपका जो मिलता है वो सारे स्कूल में आपका पे लेवल लागू है। और किस तरह का सैलरी मिलती है आपको दिखाते हैं। और वही सैलरी का डिमांड जब उसी स्तर का आप शिक्षक आप बहाल कर रहे हैं, जो एक अच्छा इनिशिएट हम मानेंगे, तो उसी स्तर का आपको क्या देना चाहिए, आपको पैसा भी देना चाहिए। जो कि क्या होता है आपका KVS वगैरह में। देखिए PRT के जो टीचर होते हैं वो लेवल 5 की नौकरी होती है। प्राइमरी टीचर जो होती है उस तरह के स्कूल में लेवल 5 की होती है, जिसकी इन हैंड सैलरी वर्तमान में अगर पहला महीना ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग 45,000 सैलरी मिलती है, जो अभी वर्तमान में बिहार के 11-12 के टीचर को मिलता है। जबकि ये सैलरी 45,000 जो है PRT के टीचर को मिलेगा अगर ये पे लेवल आपका होगा। तो इस पर आवाज खड़ा कीजिए। दूसरा, 6 to 8 के जो टीचर होते हैं लेवल 6 के होते हैं। लेवल 6 कहने का मतलब जो दरोगा का जो लेवल होता है, जिसका भौकाल होता है दरोगा का, उसका पे लेवल होता है जो 6 to 8 के टीचर होते हैं। और इनकी सैलरी लगभग 55,000 प्लस सब कुछ जोड़ करके, DA, HRA, अदर अलाउंस जोड़ करके आपको लगभग 55,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा।
टीजीटी 9-10 में लेवल 7 होनी चाहिए, जो हर जगह स्कूल में है, अदर स्टेट में और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति में वो 70,000 प्लस सैलरी मिलती है 9-10 वालों को, लेवल 7 होता है। और यही लेवल 7 जो सचिवालय सहायक, जिसको मिनी आईएएस कहते हैं, यही पे लेवल होता है लेवल 7 9-10 वालों का, 9-10 वालों का। और ए आपका 11-12 के टीचर लेवल 8 होता है, लेवल 8 का होता है आपका ये जॉब, लेवल 8 का जॉब होता है 11-12, जिसकी सैलरी लगभग 80,000 प्लस चली जाती है, लगभग 80,000 प्लस जाती है। और ये जो है टीआरई 4.1 को जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, यही आपका पे लेवल कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आप कर दीजिए। ज्यादातर छात्र क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी आप को जिस क्षमता के अनुसार मापते हैं, वैसा ही वो चाहते हैं कि सैलरी भी मिले। आप ही से हम पूछते हैं, शिक्षा मंत्री जी से हम आपसे पूछते हैं, आप योग्यता रख रहे हैं, मान लिया जाए शिक्षा मंत्री की योग्यता रख रहे हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं उसकी आप, फिर आपको विधायक सिर्फ आपको कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि काम करना होगा आपको शिक्षा मंत्री के बराबर, आप कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जिन स्टूडेंट अगर इस मुद्दे से सहमत है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं कमेंट किए तो आपका जो ये बात है, आपका जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन दब जाएगा। कभी कभी 5 लोगों की आवाज भी 95 लोगों का ओपिनियन दबा देता है। जब अगर आप 95% लोग अगर आप शांत रहिएगा और 5% लोग काफी वोकल होकर जब बोल रहे हैं, तो आपका ओपिनियन दब सकता है। बिहार में जो एक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई अच्छी होने की, वो दब सकती है। अच्छे लोग शिक्षक चयन प्रक्रिया में परीक्षा में आ सकते हैं, वो आने का जो शुरुआत हुआ है वो बंद हो जाएगा। तो आप 95% लोगों को हम बोल रहे हैं कि अगर सहमत है इन चीजों से तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके लिए हम आगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप लोग के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और कुछ और हम अगर आगे अगर मौका मिला, अगर ये हुआ आप लोग का अगर समर्थन मिला, तो हम ज्ञापन भी सौंपने का काम करेंगे, अगर आप लोग का समर्थन रहा सही से तो। और बाकी देखिए एक चीज ये भी बोल रहे हैं, पढ़ाई और लड़ाई एक साथ चलती है। आप अपनी डिमांड को मांगते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करनी होगी। बीपीएससी एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जाम टाइमली कंडक्ट कराती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराती है। और दिसंबर या तो जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके पास 4 से 5 महीना है तैयारी करने के लिए। नया सिलेबस आया है, आप तैयारी कीजिए, आप इस बैच के साथ जुड़िएगा, बिल्कुल जीरो से तैयारी आपका होगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रीलिम्स बैच से एकदम जीरो से इसमें तैयारी होगा। इसका 999 फी है, आप जुड़ सकते हैं बिहार एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आपको किसी भी तरीके का क्यूरी है तो इस पे आप कॉल कर लीजिएगा 9296017989। बाकी जिस स्टूडेंट का तैयारी पहले से है जीके जीएस में, जिस भी स्टूडेंट का पहले से तैयारी है, तो ये बैच लेने की जरूरत नहीं है, बस आप होमवर्क सीरीज से जुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। इस होमवर्क सीरीज से स्कूल चलो का एक अभियान है होमवर्क सीरीज, इससे जुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। बाकी और भी उस बात से लेकर के अगर सहमत है कि हाँ प्रीलिम्स है, अच्छे शिक्षक चाह रहे हैं, तो अच्छी सैलरी भी होनी चाहिए, इस बात से जो लोग समर्थन करते हैं और निगेटिव मार्किंग को हटना चाहिए सिर्फ, तो फिर आप लोग कमेंट में आप लोग जरूर अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।